अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अली असगर है और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं हाउ टू कंप्लीट एमडीकेट कोर्स इन 2 मंथ। 2 महीनों में अगर कोई स्टूडेंट एक प्रॉपर टाइम टेबल के तहत एमडीकेट का कोर्स मुकम्मल करना चाहे तो वो किस तरीके से कर सकता है, आज की इस वीडियो में हम ये डिस्कस करने जा रहे हैं। याद रहे ये हमारा टाइम टेबल है क्रैश ग्रुप 4 का, क्रैश ग्रुप 4 ऑफ एमडीकेट एंड ईकेट 2022, जिसमें हम तकरीबन 2 महीनों के अंदर अंदर एमडीकेट और ईकेट का कोर्स जो है वो मुकम्मल करवाएंगे। याद रहे अगर आप 2 महीनों में कोर्स सही तरीके से मुकम्मल करना चाहते हैं तो डेली यू हैव टू स्टडी 8 आवर्स एटलीस्ट। आपने कम से कम दिन में 8 घंटे देने हैं। अगर इससे ज़्यादा दे सकते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन 8 आवर्स लाजमी है। सबसे पहले स्टडी का तरीका ये होगा कि जिस टॉपिक की आपने तैयारी करनी है आपने उसके ऑनलाइन लेक्चर सुनने हैं। फिर उसी ऑनलाइन लेक्चर्स के बाद जब अगर 4 घंटे में ऑनलाइन लेक्चर्स उस टॉपिक के कंप्लीट हो गए तो अगले 4 घंटे आपने क्या करना है, टेक्स्ट बुक रीडिंग करनी है। फिर उसी के नेक्स्ट डे जो है वो आपको पता है कि लेक्चर्स जो आपको प्रोवाइड किए जाएंगे उसमें एमसीक्यू की डिस्कशन शामिल होगी। नेक्स्ट डे उसकी एमसीक्यू की प्रैक्टिस की, और इसी तरीके से आपके पास अगर कोई बुक है उससे एमसीक्यू की प्रैक्टिस की। और फिर 2 दिन में 1 टॉपिक इन 2 डेज, मतलब 2 दिन में आपने लेक्चर भी सुन लिए, टेक्स्ट बुक की रीडिंग भी की, एमसीक्यू की प्रैक्टिस की, और फिर आपका ऑनलाइन एमसीक्यू टेस्ट होगा। एमसीक्यू टेस्ट होगा तो इसमें आपने क्या करना होगा, एमसीक्यू टेस्ट में आपके पास जो होगा हर स्टूडेंट का अलग अलग पेपर होगा। क्लिक करोगे पेपर ओपन होगा, आप टेस्ट जैसे ही सबमिट करेंगे आपके सामने आपका स्कोर आ जाएगा, उसकी आंसर की आ जाएंगी, और जो जो एमसीक्यू आपका गलत होगा उसकी करेक्ट आंसर की भी आपके सामने होगी। वो आपने क्या करना है, नोट डाउन योर मिस्टेक, अपनी मिस्टेक नोट करके अच्छे से उसको नोट डाउन कर लेना है। और फिर इसके 24 घंटों के बाद आपका जिस ग्रुप में अगर आप हैं उस ग्रुप में जो है वो आपको ओवरऑल रिजल्ट बताया जाएगा कि भाई इस ग्रुप में कितने स्टूडेंट अपियर हुए थे। तो उसमें अपना मेरिट नंबर चेक करना है कि भाई आपने अगर 90% स्कोर किया है तो क्या दूसरे बच्चों ने 90% स्कोर किया है या उससे ज़्यादा किया या उससे कम किया, तो अपना मेरिट नंबर उसमें क्या करना होगा, जज करना होगा। अगर कोई स्टूडेंट क्रैश ग्रुप 4 में रजिस्ट्रेशन कराना चाहता है तो लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन एक्सटेंड टू 26 जून, 26 जून तक हमने लास्ट डेट जो है वो एक्सटेंड कर दी है, क्योंकि हमारे टाइम टेबल के मुताबिक 28 जून से इस ग्रुप में बाकायदा जो है वो टेस्ट का आगाज होगा। अब अगर इस ग्रुप में कोई स्टूडेंट अगर सिर्फ फिजिक्स की तैयारी करना चाहता है, अगर कोई सिर्फ फिजिक्स की तैयारी करना चाहता है तो उसे सिर्फ 1200 रुपये फीस सेंड करनी है। फिजिक्स के तमाम लेक्चर्स, फिजिक्स के तमाम टेस्ट उसमें शामिल होंगे। और अगर कोई सिर्फ केमिस्ट्री की तैयारी करना चाहता है वो सिर्फ एक मरतबा 1200 रुपये फीस सबमिट करवाएगा। केमिस्ट्री के तमाम लेक्चर्स और तमाम ऑनलाइन टेस्ट उसमें शामिल होंगे। इसी तरीके से अगर कोई सिर्फ बायोलॉजी की तैयारी करना चाहता है उसे सिर्फ एक मरतबा 1200 रुपये फीस जो है वो सबमिट करवानी है, जिसमें बायोलॉजी के तमाम ऑनलाइन लेक्चर्स और तमाम ऑनलाइन टेस्ट शामिल हैं। और अगर कोई फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों में रजिस्ट्रेशन करवाता है तो उसके लिए इंग्लिश के तमाम लेक्चर्स और तमाम ऑनलाइन टेस्ट फ्री होंगे। लॉजिकल रीजनिंग क्वेश्चंस के तमाम लेक्चर्स और तमाम ऑनलाइन टेस्ट उसके लिए फ्री होंगे। और उसे सिर्फ एक मरतबा 3500 रुपीज़ फी जो है वो सबमिट करवानी है फॉर कंप्लीट एमडीकेट कोर्स। कंप्लीट एमडीकेट कोर्स के लिए उसे 3500 रुपीज़ जो है वो फीस सबमिट करवानी है। याद रहे इस टेस्ट के अंदर 39 ऑनलाइन एमसीक्यू टेस्ट हैं टॉपिक वाइज, और कोर्स के एंड पे 50 रिवीजन टेस्ट हैं, वो भी क्या है उसमें शामिल हैं एट द एंड ऑफ कोर्स। टाइम टेबल से पहले फी ट्रांसफर का तरीका मैं आपको बता दूं कि सेंड योर फी टू इजी पैसा अकाउंट। आपके सामने इजी पैसा अकाउंट अली असगर के नाम से है। अगर इस अकाउंट की लिमिट पूरी शो हो रही है तो आपके सामने अगला अकाउंट खुरम सिद्दीक के नाम से है, इस अकाउंट पे फी सबमिट करवा सकते हैं। अगर इस अकाउंट की भी लिमिट पूरी शो हो रही है तो अनम के नाम से अकाउंट है, आप इस पर फीस ट्रांसफर करवा सकते हैं। वो स्टूडेंट जो जेएस कैश अकाउंट के थ्रू फीस सबमिट करवाना चाहते हैं तो 2 अकाउंट आपके सामने जेएस कैश अकाउंट वाले हैं। और वो स्टूडेंट जो बैंक के थ्रू फीस सबमिट करवाना चाहते हैं तो बैंक का नाम बैंक अल हबीब है, अकाउंट नंबर आपके सामने है, अकाउंट टाइटल। और वो स्टूडेंट जो पाकिस्तान से बाहर रह के, स्पेशली सऊदी और यूएई से बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो यहाँ ऑनलाइन प्रिपरेशन करते हैं तो उनको फी ट्रांसफर के लिए आईबीएन नंबर की जरूरत पड़ती है, तो इसी बैंक अकाउंट का आईबीएन नंबर इसके थ्रू फी सबमिट करवा सकते हैं। फी ट्रांसफर करने के बाद आपकी जो फी ट्रांसफर की पिक जिस पर ट्रांजैक्शन आईडी होती है उसकी पिक या स्क्रीनशॉट हमारे व्हाट्सएप ऑफिशियल नंबर पर आपने सेंड करना है। अपना नाम, अपना व्हाट्सएप नंबर और फी ट्रांसफर की पिक के साथ सेंड करेंगे तो 24 घंटे के अंदर अंदर आपको उस ग्रुप के अंदर ऐड कर लेंगे। अगर किसी भी वजह से 24 घंटे से ज़्यादा होंगे और अगर आपको ग्रुप में ऐड ना किया गया हो तो आप इंस्टाग्राम आईडी अली असगर सिद्दीक के नाम से है, उसमें इनबॉक्स में आप मुझे अपने फी ट्रांसफर की पिक, अपना नाम और व्हाट्सएप नंबर सेंड करेंगे ताकि मैं जल्द से जल्द आपको उस ग्रुप के अंदर ऐड करवा दूँ।
टाइम टेबल की बात करते हैं। अब हमारे पास जो है वो कोई पाबंदी नहीं है ना कि सेकेंड ईयर वाला पार्ट पहले करना है, ये नहीं, हमने फर्स्ट ईयर वाला पार्ट अब पहले रखा हुआ है। तो फर्स्ट ईयर में आपके पास सबसे पहले फोर्स एंड मोशन का टॉपिक टेस्ट है 28 जून को। 1 जुलाई को देखें, हर ट्यूसडे, फ्राइडे और संडे हफ्ते में 3 ऑनलाइन टेस्ट कर दिए, क्योंकि टाइम अब कम है ना, 50-50 MCQ के हफ्ते में 3 ऑनलाइन टेस्ट हैं। हर ट्यूसडे, हर फ्राइडे और हर संडे को जो है वो टेस्ट होगा। तो 28 जून ट्यूसडे को फोर्स एंड मोशन का टेस्ट है। इसी तरीके से 1 जुलाई फ्राइडे को केमिस्ट्री का टेस्ट है, फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, गैसेस, लिक्विड एंड सॉलिड का टेस्ट है। 3 जुलाई संडे को सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन और वेराइटी ऑफ लाइफ का टेस्ट होगा। इससे पहले आपको लेक्चर्स भी प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, MCQ डिस्कशन भी प्रोवाइड की जाएगी, फिर टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा। याद रखिएगा टेस्ट की टाइमिंग ठीक रात 9 बजे है और हर टेस्ट के अंदर MCQ की तादाद 50 MCQ होगी। फिर 5 जुलाई को रोटेशन एंड सर्कुलर मोशन, और फिर जो है 5 के बाद आप कहेंगे डायरेक्ट 15, क्योंकि ईद की छुट्टियां आ रही है ना। अगर ईकेड वाले स्टूडेंट के पास टाइम कम है तो हो सकता है कि इस छुट्टियों में हम जो है वो उनके जो है वो कुछ टॉपिक्स हम उनको कवर करवा दें, लेकिन इसमें जो है वो ईद की छुट्टी हमने बच्चों के लिए रखी हुई है। तो 5 के बाद 15 जुलाई को जो है वो टेस्ट होगा, एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड केमिकल बॉन्डिंग। याद रखिएगा टेस्ट की टाइमिंग रात 9 बजे हुआ करेगी। 17 जुलाई को जो है वो किंगडम एनिमेलिया, 19 जुलाई थर्मोडायनेमिक्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, 22 जुलाई को एनर्जेटिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्विलिब्रियम। फिर इसके बाद ट्रांसपोर्ट का टेस्ट है, डेट आपके सामने, और डेट हर टेस्ट से पहले बाकायदा डेट आपको अनाउंस की जाएगी। थोड़ी बहुत रद्दोबदल भी जो होगी वो ग्रुप में बताते रहेंगे। करंट इलेक्ट्रिसिटी एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का टेस्ट होगा 29 जुलाई को, सोल्यूशन इन इलेक्ट्रोलाइट्स और केमिकल काइनेटिक्स का। 31 जुलाई को लॉजिकल रीजनिंग क्वेश्चन का टेस्ट होगा, जिसमें टेस्ट 1, 2 एंड 3, हर टेस्ट में 10-10 MCQ होते हैं, यानी 30 MCQ का टेस्ट जो है वो 31 जुलाई को होगा। और इसी तरीके से 2 अगस्त को जो है वो 4, 5 और 6 लॉजिकल रीजनिंग क्वेश्चन के टेस्ट का होगा, उसमें डिटेल आपको बता दी जाएगी। फिर इसके बाद इंग्लिश का टेस्ट 1, 2 एंड 3 जो है वो 5 अगस्त को होगा। 9 अगस्त को जो है वो 4, 5, 6 हर टेस्ट में 20-20 MCQ होंगे, यानी 60 MCQ का टेस्ट जो है वो आपका जो है वो 5 अगस्त को है, और 9 अगस्त को भी जो है वो 60 MCQ का टेस्ट है। इसके बाद जो है वो 12 अगस्त को जो है वो न्यूट्रिशन एंड गैसियस एक्सचेंज का टेस्ट है। फिर इसके बाद जो है वर्क एंड एनर्जी का टेस्ट है। इसके बाद 14 अगस्त को, 16 को जो है वो S&P ब्लॉक एलिमेंट का टेस्ट है। फिर बायोलॉजिकल मॉलिक्यूलर एंजाइम, फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड न्यूक्लियर फिजिक्स और ट्रांजिशन एलिमेंट्स इन इंट्रोडक्शन टू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, वेरिएशन एंड जेनेटिक्स, डॉन ऑफ मॉडर्न फिजिक्स इन एटॉमिक स्पेक्ट्रा, केमिस्ट्री ऑफ हाइड्रोकार्बन, एवोल्यूशन और रिप्रोडक्शन। फिर इसके बाद अल्काइल हैलाइड्स, नोमेनक्लेचर ऑफ अल्कोहल, फिनॉल, एल्डिहाइड एंड कीटोन। फिर इसके बाद बायोएनर्जेटिक्स एंड प्रोकैरियोट का। फिर इसके बाद केमिकल रिएक्शन ऑफ अल्कोहल, फिनॉल, एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड। इसके साथ ही ये PMC का टाइम टेबल जो वो मुकम्मल होता है। और अगर PMC के बजाय PMDC टेस्ट कंडक्ट करता है तो इसके अलावा भी जो चैप्टर हैं वो भी हम कवर करवाएंगे। और ईकेड वाले स्टूडेंट को तो फिजिक्स और केमिस्ट्री तो पूरा करना है, तो जो चैप्टर यहाँ PMC के टाइम टेबल में नहीं है हम उनको भी कवर करवाएंगे और उनका टेस्ट भी लेंगे, तो वो परेशान ना हो। तो कोर्स मुकम्मल होने के बाद 10 रिवीजन टेस्ट फॉर ईच सब्जेक्ट, 50 रिवीजन टेस्ट जो है वो इसमें शामिल हैं, तो इसका भी बाकायदा प्रॉपर स्केड्यूल होगा। तो 10-10 रिवीजन टेस्ट होंगे हर सब्जेक्ट के। तो याद रहे, जो स्टूडेंट इस ग्रुप में रजिस्ट्रेशन कराना चाहता है तो लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन जो है वो 26 जून है। 26 जून से पहले अपनी रजिस्ट्रेशन मुकम्मल करवाएं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।